जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 1 मार्च 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 20 फरवरी, 25 फरवरी, 28 फरवरी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी। साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साथियों भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। इंपॉर्टेंट है साथियों। अब बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो आइए देख लेते हैं फरवरी मंथ में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। साथियों, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। साथियों, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, साथ में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया और 15 फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस, साथ में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। साथियों, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। साथियों, 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है साथियों स्थायी भविष्य के लिए जमीनी आंदोलनों को सशक्त बनाना। ये साथियों महत्वपूर्ण दिवस वाले जो प्रश्न होते हैं हर ऑल वनडे एग्जाम या जिसमें भी जीके का सिलेबस होगा उसमें एक प्रश्न किसी न किसी रूप में अवश्य पूछ लिया जाता है। इसलिए इस पोर्शन को इग्नोर ना करें। आप केवल हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहें। हम प्रतिदिन इसका रिवीजन कराते हैं, यह अपने आप तैयार होता रहेगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसके द्वारा एक राष्ट्र एक बंदरगाह का अनावरण किया गया? सर्बानंद सोनोवाल, ममता बनर्जी, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सर्बानंद सोनोवाल। साथियों, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह संचालन को मानकीकृत करने और दक्षता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया की शुरुआत की है। साथियों, बंदरगाहों के प्रदर्शन और वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सागर आकलन एलपीपीआई सूचकांक पेश किया गया। भारत के समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने और नियामक प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम और MAITRI की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में तुहिन कांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? डीआरडीओ, सेबी, ओएनजीसी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी। साथियों, भारत के वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होगा। वह माधवीपुरी बुच का स्थान लेंगे, जो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी, और 28 फरवरी 2025 को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उनकी नियुक्ति को 27 फरवरी 2025 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा मंजूरी दी गई है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया? श्री राम मोहन नायडू, नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्री राम मोहन नायडू। साथियों, हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया, जो इस पहल के तहत दूसरा कैफे है। यह कदम यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और हवाई यात्रा को अधिक सुलभ, किफायती और सहज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके पहले साथियों, उड़ान यात्री कैफे 2024 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में भी इसका उद्घाटन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय कहाँ बनेगा? महाराष्ट्र, गोवा, असम या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महाराष्ट्र। साथियों हाल ही में महाराष्ट्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य पर्यटन विभाग ने सेवा मुक्त नौसैनिक युद्धपोत आईएनएस गुलदार को अधिग्रहित करने और सिंधुदुर्ग जिले के निवाती राक्स के पास इसे डुबोने की योजना बनाई है। साथियों यह पहल भारत के पहले कृत्रिम रीफ बनाने के उद्देश्य से की जा रही है, जिससे स्कूबा डाइविंग पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और समुद्री जैव विविधता को संरक्षण मिलेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फ्रेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर बनने जा रहे हैं? जर्मनी, जापान, स्वीडन या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जर्मनी। हाल ही में साथियों जर्मनी में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन के तहत क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के नेता फ्रेडरिक मर्ज देश के अगले चांसलर बनने जा रहे हैं। उनकी पार्टी ने क्रिश्चियन सोशल यूनियन सीएसयू के साथ मिलकर 2025 के संघीय चुनाव में जीत हासिल की है, जिससे ओलाफ शॉल्ज के कार्यकाल के बाद जर्मनी के नेतृत्व में बदलाव आया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एन चंद्रशेखरन, दीना जेजीफाई, दरियास खम्बाटा या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एन चंद्रशेखरन। साथियों हाल ही में टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन RTEF का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह फाउंडेशन, जिसे दिवंगत रतन टाटा के सेक्शन 8 संस्था के रूप में स्थापित किया था, समाज सेवा और तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से भारतीय समाज के विकास में योगदान देने पर केंद्रित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बनारस लिट फेस्ट अवार्ड 2025 किसने जीता? राजकमल झा, काशीनाथ, दोनों या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजकमल झा। साथियों हाल ही में राजकमल झा ने अपने उपन्यास द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड श्रेणी में बनारस लिट फेस्ट अवार्ड जीता है। साथियों इस पुरस्कार की घोषणा बनारस लिट फेस्ट 2025 के कर्टन रेजर इवेंट में की गई, जिसका मुख्य उत्सव 7 से 9 मार्च को बनारस के होटल ताज में आयोजित किया जाएगा। साथियों इस कार्यक्रम में काशीनाथ सिंह को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? वंतारा, अमूल, याहू या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वंतारा। हाल ही में साथियों अनंत अंबानी के नेतृत्व में वंतारा ने कारपोरेट श्रेणी में पशु कल्याण के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। साथियों संगठन को मान्यता राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट के हाथी बचाव और पुनर्वास प्रयासों के लिए मिला है। प्रस्तुतकर्ता मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल ही में साथियों भारत सरकार द्वारा डिजिटल शासन और सार्वजनिक सेवा की पहुंच को सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। साथियों इस पहल का उद्देश्य आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों की अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाना और सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों की विभिन्न सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच को आसान बनाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया गया? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजनाथ सिंह। साथियों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधिकारिक संचार में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के प्रथम संस्करण का विमोचन किया। यह कार्यक्रम 27 फरवरी 2025 को नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक में आयोजित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दोरा बाबू दरपति किसके CEO बने?
SBI लाइफ, RBI, HDFC या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, SBI लाइफ। साथियों SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने दोरा बाबू द्रविड़ को अपना नया डिप्टी मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 24 फरवरी 2025 से प्रभावी है। साथियों इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम ग्रुप एंड प्रवास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े ही हैं और भी साथियों को जोड़ें जिससे अपना एग्जाम ग्रुप एंटर और बड़ा हो सके और हम दिन प्रतिदिन आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहें। ठीक है साथियों, जय हिंद, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।